हेलो तो साथियों, नमस्कार। और कैसे हो? सब बढ़िया ही होंगे। और अपना बहुत दिन बाद मिलन हो रहा है आज। और हमने अभी कल या परसों फिर हमने वो जो वीडियो डाला था आपके लिए स्पेशल बना के, तो आपको बोला था हमने कि हम आपके कमेंट 70% से अधिक आने पर एक वो 2-3 सब्जेक्ट और शुरू करने जा रहे हैं, तो उनका भी आपको फ़ायदा मिले। पर इतने कमेंट नहीं आए, फिर भी हमने नेगेटिव नहीं सोचा, हमने आपके लिए पॉजिटिव सोचा और हमने शुरू किया है। तो आज फिर एक और नई विषय का आगाज़ करने जा रहे हैं। हो गया रण का आगाज़, अब थमने वाले नहीं है। बस हमने भी वही सोच लिया कि रण का आगाज़ हो ही गया है, तो फिर क्या पीछे मुड़ के देखना, क्या करना, बस बढ़ना है। जो भी हो आगे बढ़ना है, मतलब बढ़ना है। तो इसलिए हम पहले सर की इंग्लिश की क्लास आ ही रही थी। आज राजस्थान की कला व संस्कृति की मैं लूँगा, और उसके बाद ज्योग्राफी की और पॉलिटी की भी शायद ही कोशिश कर रहे हैं। तो सर अगर हो जाएगी तो वो भी आ जाएगी। तो इंग्लिश की तो आपको सुबह 6 या 5 बजे सुबह डेली मिल जाएगी। और ज्योग्राफी और जो भी क्लासें आएगी वो आपको शाम को मिलेगी 6 बजे या 7 बजे। तो आप जुड़िए हमसे अधिक से अधिक और हमारा अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कुछ कर सकें। तो इसलिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हमें मोटिवेशन करें कि हाँ सर, ये गलती हो रही थी, हम उस गलती को देख के और उस गलती को सुधार सकें। तो हम पढ़ेंगे आज कला संस्कृति। ठीक है साथियों, जो भी हो, आप क्लास कैसी लगी आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसे क्या क्लास किया है। तो कला संस्कृति में हम पढ़ेंगे आज राजस्थान के लोक देवता। तो आपने सुना ही होगा कि हमारे बहुत सारे लोक देवता है, पर जिसमें से खास करके जो 5 आते हैं पंच, जिनको बोलते हैं हम पंच पीर। तो आज हम आगाज़ करेंगे सबसे पहले पंच पीर से। तो पंच पीर में जैसे आपने सुना ही होगा, तो मैं पंच पीर का एक दोहा है, पहले वो दोहा लिख देता हूँ, उससे अपन को 5 लोक देवताओं के नाम वैसे भी याद हो जाएंगे। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा। ये मेहा जो मांगलिया नहीं, वो अलग है। पंच पीर पदार्ज गोगा जी जेहा। ये देखो, पाबू, हड़बू, रामदेव, मेहा, मांगलिया, मेहा, पंच पीर पदार्जो गोगा जी जेहा। तो ये दोहा वैसे आपने सुना ही होगा लगभग, पर ये दोहा के माध्यम से समझने वाले के लिए 500 पीर, जो पंच पीर है उनका 5 का नाम इसी में है, बस अपने को ढूंढना है। जैसे एक ये हो गए पाबू जी, 2 से हो गए हड़बू जी, 3 से हो गए रामदेव जी, 4 से हो गए मेहा जी, और 5वें ये हो गए गोगा जी। तो जैसे इस दोहे में क्या है कि पाबू, हड़बू, रामदेव, मेहा, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पंच पीर पदार्जो गोगा जी। जैसे मैं कोष्टक करना चाहूँगा कि ये पीर शब्द क्या है। जैसे आपने सुना ही होगा पीर, तो पीर मतलब यूँ देख के तो माने तो जो अपने हिंदू लोग भी मानते हैं और मुस्लिम लोग भी मानते हैं, जिनको दोनों समाज पूजते हैं, उनको हम पीर कहते हैं। तो पीर में तो 5 पीर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टार्ट से करें तो अपन पाबू जी से ही कर लेते हैं। तो जैसे
एक बात और, ये जो लोक देवता है, ये लोक देवता किस लिए कहलाए, कौन थे ये लोक देवता? तो ये लोक देवता प्राचीन काल के अंदर जो भी, इनका अवतार तो एक सामान्य मनुष्य के रूप में हुआ था, पर इन्होंने काम ऐसे किए कि वो आगे जाके एक पूजने लायक हो गए, कि गौ रक्षा की कोई कोई ये क्या नाम देते हैं, आंदोलन चलाए मनुष्यों के लिए उसमें। तो ये एक उन्होंने काम ही ऐसे किए ताकि इनको लोग आज के टाइम में देवता के रूप में पूजते हैं। जैसे ये दोहा मिटा देते हैं। अब फिर अपन बाबूजी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे लेते हैं। बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़, बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलू मंड। पहले तो ये कोलू मंड जोधपुर में आता था, पर अब नए जिले बनने के खातिर ये फलोदी में आ गया है। तो फलोदी भी लिखेंगे अपन और कोलू मंड भी लिखेंगे, ताकि कोलू मंड भी लिखेंगे ताकि उसमें क्या कि नए जिले अपडेट होंगे तो फलोदी मान लेना, और पुराने से अगर पूछे तो जोधपुर। फलोदी और जोधपुर। जोधपुर कोष्टक में लिख लेना, क्योंकि अब फलोदी ये हो ही गया है तो शायद ही नए अपडेट में आ भी सकता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। और इनके पिताजी का नाम धांधल, धांधल जी। धांधल जी आपने सुना ही होगा, लोक देवियों में पढ़ोगे आप, जो नागणेची माता की मूर्ति लेके आए थे ना दुहड़ जी मारवाड़ से, वही दुहड़ जी के छोटे भाई है ये धांधल जी। और इनका जन्म हुआ था 1239। और ये मानना है कि मोहम्मद नैणसी और मेडजी आजिया का कहना है कि इनका जन्म बाड़मेर के खारी खावरी गांव में हुआ। पर अब मान लेते अपन, तो यही मानेंगे, जो भी ये अपडेट होता रहेगा आरपीएस जो भी लोक सेवा में जो भी आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा मान्य होगा। बाकी जहाँ तक होगा यही पढ़ेंगे हम। और माता का नाम कमला दे। बड़े भाई बूढ़ो जी। बूढ़ो जी और बूढ़ो जी, और इनकी शादी हुई थी गिरनार। और इनके सहयोगी हरमल रेबारी और दूसरा चांदा भील, तीसरा डामा भील। ये दोनों सगे भाई थे, सगे भाई थे। और बाबूजी की पत्नी का नाम, बाबूजी का पत्नी का नाम दो मिलते हैं। जैसे एक का नाम है फूलम दे, फूलम दे, और एक नाम मिलता है सुप्यार दे। तो अपने को दोनों याद रखने ताकि कोई सा भी आ जाए तो अपने को ये। और ये जो फूलम दे थी ना, ये अमरकोट के
महाराजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। जो ये अभी अमरकोट है ना, ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और पाकिस्तान का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि अभी अपने थोड़े ही दिन पहले बहुत चर्चा में चला था सचिन और सीमा हैदर। तो पहले प्राचीन काल में इन्होंने वहाँ ससुराल बनाया था, और आज के टाइम में अपने सचिन पबजी के हिसाब से जो भी है मान लेना। सचिन के हिसाब से याद रख लेना फुलम दे का कि ससुराल कहाँ है, अमरकोट। अमरकोट तो मतलब पाकिस्तान। और इनकी घोड़ी का नाम घोड़ी केसर काल में। केसर काल में ये बाबूजी की घोड़ी तो नहीं थी, पर वो जो बाबूजी के गांव में कोई एक महिला थी देवल चारण, उनकी घोड़ी थी। तो देवल चारण नामक महिला की घोड़ी थी। तो फिर और बाबूजी के से मतलब बाबूजी पंथ के लोग 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि बाबूजी तीसरे फेरे में 3.5 फेरे लिए थे। उसके बाद ही ऊँट के युद्ध करने के लिए आ गए थे, तो वहाँ बाबूजी शहीद हो गए थे। इसलिए अभी तक मान्यता है कि वो अभी तक उनके जो भी अनुयायी है वो 3.5 फेरे लेते। और बाबूजी के भों पे होते हैं वो ज़्यादातर भील समाज के लोग होते हैं। जन्म कोलूमंड फलोदी या जोधपुर 1239। पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम कलमा दे। बड़े भाई बूढ़ो जी, सहयोगी हरमल रेबारी। चांदा और डामा दोनों भील थे जो इनके सहयोगी थे। पत्नी फूलम दे जो अमरकोट के महाराजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। और घोड़ी का नाम है केसर काल में। और ये केसर काल में थी, जो बाबूजी की नहीं थी, पर देवल नामक एक महिला थी वहीं, उनकी देवल चारण नामक महिला थी, उनकी घोड़ी थी। और बाबूजी के जो भी अनुयायी है वो 3.5 ही फेरे लेते हैं। और बाबूजी के भों पे होते हैं वो भील समाज के लोग होते हैं। और बाबूजी की फर्श बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद फिर अगली स्लाइड पे और बात करते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। फड़ की बात कर ले तो बाबूजी की सबसे लोकप्रिय फड़ है, आपने अगली स्लाइड पे देख लिया। और बाबूजी की फड़ है जो उसका वाचन करते हैं, वो उसका वाचन रावण हत्ते वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। और एक और होता है रावण हत्ते के साथ में, जो बाबूजी की वीर गाता है या पवाड़े बोलते हैं। पवाड़े का वाचन करते हैं माट वाद्य यंत्र साथ।
तो राइटिंग तो देख ही रहे दोस्तों पहले, जैसे भी आप समझ जाना। और पवाड़े का जो वो वीर गाथा गाते बाबूजी की, वो पवाड़े के साथ गाते, पवाड़े भी कहते हैं इसको और पावड़े भी कहते हैं, दोनों नाम आ सकते कभी। तो यह माट वाद्य यंत्र के साथ गाता था। और फड़ है जो रावण हत्या के साथ यंत्र के साथ गाई जाती। और आप कहीं दोस्त सुन रहे होंगे जिन्होंने सोच रहे होंगे फड़ क्या होती है। फड़ एक कपड़ा होता है जिसके ऊपर बाबूजी के चित्र बनाए जाते हैं। ऊँट बीमार होने पे बाबूजी की फड़ का वाचन करवाते हैं, तो उस पर चित्र कपड़ा होता है, उस पर चित्र बनाए हुए होते हैं। वो उन चित्रों को देख देख के भोपा और भोपी आते हैं, और जिसके भी घर पे ऊँट बीमार होता है उनके घर पे जाते हैं और वो फड़ माँजते हो, जैसे कपड़े पे जो चित्र बना हुआ होता है उनको बताते हैं कि ये वो है, ऐसे करके उनको फड़ बोलते हैं। बाबूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या, और यह लगता है उनके गांव कोलूमंड के अंदर ही लगता है। और बाबूजी और उनके जो जीजा जी थे या बहनों जो भी बोलो, उनके बीच में वो गाय लेके चले गए थे वो देवल चारण की, तो इसलिए बाबूजी के साथ युद्ध हुआ था देचू नामक स्थान पर। यह देचू नामक स्थान है जो जोधपुर में आ गया, और यह हुआ था 1271 भी आते हैं, और कहीं कहीं अपन को 1276 भी मिलते हैं। तो अपन को दोनों ही याद रखना, 1271 भी याद रखना और 1276। पर जहाँ तक हो सकता है तो आर्ट एंड कल्चर में कभी सन पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए यदि याद हो तो भी कोई बात नहीं, और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। और ये जिंदराम खींची जो बाबूजी के जीजाजी बोलो तो और बहनें बोलो तो क्या भी अपने साथ में खींची, और बाबूजी के बीच हुआ था, जिसमें बाबूजी शहीद हो गए और उनके साथ में बाबूजी के साथ में उनका बड़े भाई बूढ़ो जी भी शहीद हो गए। बाबूजी का फड़ वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, पवाड़े माट वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। मेला क्षेत्र अमावस्या को कोलूमंड में देचू नामक स्थान पर जोधपुर, और ये युद्ध हुआ था 1271 या 1276, और ये युद्ध हुआ था जिंदराम खींची के बीच में और बाबूजी के बीच में, और जिसमें शहीद बाबूजी और उनके बड़े भाई बूढ़ो जी वो शहीद हो गए थे। और जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार फिर। ले ही लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। जैसे अब एक थोड़ी बाबूजी के बारे में अपन कोई कहानी सुन लेते हैं, जो जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। प्राचीन काल की बात है, जब बाबूजी छोटा हुआ करते थे, तो बोलते हैं कि बाबूजी का जन्म उनकी एक अप्सरा से हुआ है। उनका जन्म अप्सरा के गोद से हुआ है। तो पर अब अप्सरा और एक नॉर्मल इंसान में बहुत फ़र्क होता है। तो अप्सराएं तो वो जो इंद्रलोक से आती है वो, और अपन मनुष्य पृथ्वी लोक के, तो अपन यूँ देख के तो मान नहीं सकते, पर लोग कहते हैं उनको देख के मानते हैं। तो जैसे
प्राचीन काल के अंदर जो परियां होती थी वो देवलोक ऊपर से, तो वो कभी कभी वहाँ से घूमने के लिए पृथ्वीलोक पे आया करती थी। तो पर उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो पृथ्वीलोक पे उनको एक बार कोई देख ले वो वापस नहीं जा पाती, तो इसलिए वो हमेशा जब भी आती थी तो रात को आती थी। तो उसके बाद रात को आती थी तो फिर रात को कोई देखता नहीं, वो इधर इधर घूम के वापस चली जाती थी। तो एक बार एक परी आई घूमने के लिए और उसका बाई चांस है जो भी ये हुआ, गलती से उसका हेलीकॉप्टर पश्चिमी राजस्थान में लैंड हो गया। वहाँ जिधर देखो जिधर गर्मी गर्मी और रेत ही रेत। तो उसने सोचा आज तो गलती से हम आ ही गए हैं तो क्या करें, अब पास में ही जहाँ वो परी उतरी थी उसके पास में जस्ट तालाब था। तो वो परी वहाँ गई और उसने सोचा चलो आ तो गए हैं तो अब क्या करें, थोड़ा तालाब है तो नहा लेते, थोड़ी ठंडक मिलेगी गर्मी में। तो जब ये क्या नाम दे जेठ महीना होता है उस टाइम में तो आपको पता ही है कैसी गर्मी लगती है। तो उसी टाइम आई तो वो वहाँ उसने सोचा नहा लेते। इतने में पाबूजी के पिताजी राजा हुआ करते थे। तो आखिर राजाओं का तो काम होता है कि कोई शिकार करने जाना है कहीं तो घुमा करते थे। उस टाइम घड़ी तो हुआ ही नहीं करती थी कि मोबाइल है तो टच फ़ोन है तो निकाल के देख लिया कि कितना टाइम हो रहा है, कि लोकेशन का भी पता नहीं लगता था कहाँ जा रहे हैं कहाँ जाए। तो वह घोड़ी लेके चले गए, बहुत टाइम हो गया। फिर वो आए तो जैसे ही वो आए तो उनको थोड़ा टाइम हो गया था लेट, वो थोड़े दूर चले गए थे। तो जैसे वो अफसर आई वो जैसे वो उसने गर्मी लगी तो उसने बोला चलो आज तो नहा लेते। तो वो तालाब में नहा रही थी। जैसे ही जैसे अपन को पता होता है अपने पास में थोड़ा तालाब है, तो जैसे वो लौट रहे थे धांधल जी तो उन्होंने सोचा नाइट में रात को 12-1 बज रही थी, उन्होंने सोचा इतना लेट हो ही गए हैं तो घोड़े को पानी पिला लेते हैं फिर चलते हैं। तो घोड़े को भी प्यास लगी होगी, सुबह के निकले हुए थे तो दिन भर ये हो गया था। तो अब घोड़े को प्यास लगी थोड़ा पानी पिला लेते। उन्होंने बोला चलो पास में तालाब है, जाके तालाब में गए। उन्होंने पानी आने पिलाने के लिए गए। तो जैसे ही वो तालाब में गए तो एकदम से तालाब में वो अप्सरा थी वो नहा रही थी। तो एकदम से धांधल जी ने देखा तो धांधल जी एकदम से हैंग हो गए। तो उनको लगा कि आखिर नाइट में ये कौन परी आ गई। तो फिर थोड़ी देर तक वो घूरते रह गए। एकदम से कोई हैंग हो जाता अपना तो अपना फ़ोन हैंग हो जाता तो एकदम से कुछ काम नहीं करता, जैसे वो भी उस अप्सरा को देख के एकदम से हैंग हो गए। तो फिर थोड़ी देर तो उस अप्सरा ने देखा, उसके बाद जस्ट उसने फिर धांधल जी से बोला कि आप कौन हो, ऐसे महिला को नहाते हुए देखना आपके लिए गलत बात है। तो फिर उन्होंने बोला कि जब भी कोई देखता है मुझे नहाते हुए देख लेता है तो मेरी शक्तियाँ या फिर मेरे को कोई इंसान देख लेता है मेरे ऊपर जाने की शक्तियाँ समाप्त हो जाती। अब आपने मुझे देख लिया तो मेरी सब शक्तियाँ समाप्त हो गई। तो फिर धांधल जी ने बोला कि अब आपको ऊपर जाने का बोला ही किसने कोई सुंदर देख ले, कोई सुंदर चीज़ किसी को मिल जाए तो फिर उसको छोड़ता थोड़ी है। तो धांधल जी ने बोला आपको ऊपर जाने की ज़रूरत ही क्या है, अब तो पृथ्वीलोक पे ही आपका स्वागत है। तो फिर उन्होंने घुटनों के बल बैठते हुए बोला क्या नाम आई बिलीव यू। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं शादी तो आपसे कर लूँ पर मेरी 2 शर्तें हैं। तो धांधल जी ने बोला बोलो आपकी जो भी शर्तें हैं कि मान्य होगी। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरा एक तो अलग से महल बनाएंगे, जो आपकी पुरानी रानियाँ उनके साथ मैं नहीं रहूँगी। तो धांधल जी ने बोला चलो आपके लिए अलग से महल बना देते हैं। तो फिर एक और शर्त है मेरी। तो उन्होंने बोला बोलिए आपकी जो भी शर्त है। आखिर पहले टाइम में राजा हुआ करते थे, उनके भाई तो उनको परगने दे रखे थे। तो आखिर जागीर के मालिक थे तो आखिर फीलिंग आती है कुछ भी कर देंगे, क्या है राजा है अपना भाई राजा है तो कुछ भी कर सकते हैं। बोलो आप तो दूसरी शर्त क्या है। उन्होंने बोला कि मेरे महल में आने से पहले विदाउट परमिशन कोई नहीं आएगा, जो भी मेरे महल में आएगा पहले मेरे से पूछेगा उसके बाद महल में आएगा। तो उन्होंने बोला चलो चल ठीक है। फिर थोड़ा समय बीता, उसके बाद फिर अप्सरा के गर्भ से उन्होंने ये क्या नाम देते पाबूजी का जन्म हुआ। पाबूजी
थोड़े ये हुए। उस टाइम से यूँ मानो तो बाबूजी एक टाइम से रणवीर कपूर थे उस टाइम के। तो बाबूजी का जन्म हुआ और इतने गोरे आदमी थे, लोक देवताओं में माने तो बाबू से सुंदर कोई लोक देवता नहीं हुआ। तो फिर एक दिन जैसे ही अपने जैसे बैठते ही ये बाहर कहीं चाय पीने जाए टपरी पे, तो जैसे बाबूजी भी गए एक दिन बैठे उनके दोस्तों के साथ में, तो किसी एक दोस्त ने बोल दिया हमारे दोस्त की तरह, क्या है तू, तेरी हर बार तेरे लोग ऐसे पूछ के आऊँ कि जाऊँ कि क्या करूँ कि ये करूँ वो करूँ। अरे तू उसका पति है, कुछ भी कर सकता है, तेरे हिसाब से घर चलना चाहिए, उसके हिसाब से थोड़ी। तो फिर अपने लोग कोई अगर जोश भर दे तो फिर अपने अंदर भी जोश ज़्यादा ही हो जाता है। तो फिर जो उनके अंदर जोश भर दिया तो बाबूजी एकदम से तंग आ गए। तो उन्होंने बोला चलो, वो उस दिन बिना पूछे महल के अंदर चले गए। जैसे ही महल के अंदर गए तो वहाँ वो अप्सरा तो नहीं थी, पर अप्सरा एक शेरनी थी जो बच्चे को दूध पिला, वो बाबूजी को दूध पिला रही थी। एकदम से शेरनी की नज़र जैसे बाबूजी पे पड़ी, बाबूजी एकदम से अचंभित रह गए, ये क्या भला है। फिर जैसे ही उसने शेरनी की नज़र बाबूजी से मिली तो उनके साथ वो वापस परी के रूप में आए। उन्होंने बोला बस इसी टाइम का मुझे इंतज़ार था, आपको इसीलिए मैं मना करती थी कि आप बिना पूछे मेरे महल में न आए, क्यों मेरे पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं कि मैं अकेले में मेरा रूप परिवर्तन कर सकती थी। फिर बहुत माथा फोड़ी की बाबूजी ने, पर अप्सरा ने बोला अब मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, अब मैं जो भी है ये बच्चा आपके पास रखो। मेरी इच्छा थी कि इसको बड़ा करूँ, गोदी में खिलाऊँ, पीठ पे खिलाऊँ और इधर इधर लेके घूमूँ, पर आपने तो मेरी शर्तों का उल्लंघन किया, तो मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। फिर वो अप्सरा चली गई। उसके बाद फिर बाबूजी का पालन पोषण है जो कमला दे ने किया। तो फिर बाबूजी धीरे धीरे बड़े हुए। फिर बाबूजी का जैसे ही बड़े हुए उसके बाद उनकी सगाई हगाई हुई। उसके बाद फिर अमरकोट शादी उनका वैसे केलम दे वो फूलम दे थी जो अमरकोट की थी। तो अब अमरकोट उनकी सगाई वगाई हुई तो फिर अब कोई उनकी बारात जाने वाली थी। जैसे ही सगाई की बात हुई, बारात हारात कंप्लीट हुई, तो एकदम से कोई दूल्हा बनता है ताकि खुशी तो खुशी होती है। तो दूल्हे बने बाबूजी, एकदम से सूट वूट लगाया, शेरवानी लगाई, सापा हापा बांधा सतरंगी जोधपुर वाला, तो एकदम फुटरे लगने लगे। तो फिर बाबूजी के जो 2 साथी थे लेफ्ट एंड बाएं हाथ, तो वो जैसे एक तरफ छांदा और डामा दोनों, वो भी एकदम से आगे दूल्हे के दोस्त तो दूल्हे के दोस्त होते, तो वो दोनों भाई वो भी तैयार एकदम से, चलो आज तो बारात में जाना है, आखिर दूल्हे के दोस्त तो दोस्त ही होते अगर दूल्हे के साथ नहीं। फिर सब कुछ तो है। फिर डामा बोला बाबूजी सब कुछ तो आप टनाटन लग रहा है, पर जो भी है आपकी ये घोड़ी है ना, ये सूट नहीं कर रही यार। तो जो अपने गांव में वो देवल नामक चारण महिला है, उसके पास ऐसी घोड़ी है जिसका अमरकोट तक चर्चे ही चर्चे। अगर काश अपने भारत में अगर वो घोड़ी होती तो कितना अच्छा रहता। फिर बाबूजी ने बोल नहीं दिया कि जाओ ले आओ, अपने राजकुमार के लिए कौन मना करेगा। फिर चांदा और डामा गए उनके पास, देवल चारण महिला के पास, पर देवल चारण महिला को बोला, पर देवल चारण महिला ने मना कर दिया घोड़ी देने से। वो वापस आए, उन्होंने बोला कि बाबूजी को कि बाबूजी वो तो आपको नहीं देंगे, हमको तो नहीं दी, पर आप जाओ तो वो मना नहीं कर सकते। तो फिर बाबूजी ने बोला चलो। फिर बाबूजी उस महिला के पास गए, तो बाबूजी ने बोला उनको कि हमें आपकी घोड़ी दे दीजिए, हम बारात से जाके वापस ले आएंगे आपकी घोड़ी। तो फिर बारात में महिला ने उनकी शर्तें बताई। मेरी 2 ही शर्तें हैं, क्योंकि जब मेरे पास गायें बहुत है तो उस टाइम में गायों की लूटपाट ज़्यादा ही होती थी। तो फिर उस घोड़ी को ग्वाला लेके गायों के साथ जाता था, तो बाई चांस कभी उस टाइम पे क्या लुटेरे बहुत थे, तो कुछ भी लूट उट होती तो घोड़ी जल्दी से आगे घर पे सूचना कर देती, तो मैं कुछ भी आगे की व्यवस्था करती। तो एक तो वो कारण है कि मैं वो नहीं दे सकती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके जो भी होगा बस आप एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर देना मेरे को
कि ये नदी में फेरे लेते हुए भी वापस आ जाऊंगा, रोटी खाता हुआ आ जाऊंगा, रोटी के बीच में छोड़ के। और अगर बारात जा रही होगी अमरकोट नहीं पहुँचे उससे पहले अगर खबर आ गई तो मैं अमरकोट से वापस आ जाऊंगा, शादी करनी छोड़ दूंगा, फिर बाद में करना। तो फिर उस महिला ने बोला उनको। फिर इधर बारात कंप्लीट हुई, तैयार हुई, दूल्हे आखिर दूल्हे के दोस्त एकदम से बारात गई। उधर अमरकोट पहुंचते ही पहले तो घोड़ी की चर्चा थी ही वैसे ही। तो फिर जैसे ही अमरकोट पहुंची तो बाबूजी ज़्यादा चर्चे तो उनके घोड़ी के हो रहे थे वहाँ पे। अमरकोट की महिलाएं दौड़ दौड़ के छत पे आई और वहाँ से घोड़ी और बाबूजी के दोनों को इतने चर्चे। आखिर बाबूजी उस टाइम के रणवीर कपूर थे, ताकि चर्चे तो होने ही थे। तो फिर वो आए तो फिर वो देखा जैसे वहाँ के सोड़ों का तो एकदम से इतनी जलन हुई कि पूछो मत। उन्होंने सोचा कि अब बदला ले तो कैसे ले। उन्होंने बाबूजी से बोला कि क्या है कि केसर काल में एक बार हमारे घोड़े के साथ रेस करवा के देख लो। बाबूजी ने बोला ना बाबा ना, क्योंकि इतने दूर से हम चल के आए हैं तो मेरी घोड़ी अभी 2 दिन रेस्ट करने दो, करवा लेना फिर तैयार है। तो उन्होंने बोला, उनके साला जी ने बोला बस यही बात है। फिर बाबूजी ने बोला चलो आ जाओ, करवा ही देते हैं जो भी है। फिर एक तरफ बाबूजी एक तरफ उनके साला जी फिर दौड़ करे हुए, जिसमें फिर केसर कालवे जीती। फिर केसर कालवे के तो वहाँ अमरकोट में चर्चे ही चर्चे। आखिर बाबूजी से आगे निकल गई, वो तो एकदम इतिहास रच दिया उन्होंने। तो फिर धीरज से फिर उन्होंने फिर सोचा कि अब इसका बदला ले तो कैसे ले। फिर उन्होंने क्या किया कि तोरण बांधा, अपने शादी करने से पहले तोरण बांधते ही। तो तोरण ऐसा बांधा कि ऊपर एकदम से जहाँ टच नहीं कर पाए। घोड़ी भी अगले पैर ऊपर करे तो इधर से तलवार ऊपर करके तोरण ये कर सकते। तो फिर बाबूजी ने बोला यार बाप रे ये क्या कर दिया। फिर घोड़ी पे धीरज से घोड़ी केसर कालवे के पीठ पे हाथ फेरते हुए उन्होंने बोला मत ना दीजिए केसर थारो मारो। बहुत मतलब इस लाइन का कहना यूँ है कि केसर तेरा मेरा और भेद मत बताना, और मत लजा जे आज राठौड़ारी लाज, मतलब आज राठौड़ों की लाज बचा लेना। जैसे ही पास में खड़ा ढोली था उसको बोला, ढोली जो ढोल बजा रहा था, ढोली रा छोरा आज तू मदलो ढोल बजा, घोड़ी रे थमके मारी के मल नाचे, केसर के लम नाचे। तो जैसे ही उन्होंने बोला घोड़ी के पैर ऊपर हो, उन्हें जैसे ही वो नथ खींची उसकी और घोड़ी एकदम से ऊपर हो गई। उन्होंने उस घोड़ी के दोनों फेरते जो अमरकोट के वहाँ सज्जे पे टेक के उन्होंने फिर आराम से तोरण मारा और नीचे उतारा। तो घोड़ी के पैर के साथ में 2 ईंटें भी साथ में आ गई उनके सज्जे से। तो महिलाओं के तो आखिर चर्चे ही चर्चे हो गए। फिर केसर कालवे के और चर्चे बढ़ गए। फिर अंदर बाबूजी की पत्नी को फूलमदे को पता लगा कि बाहर सरदार ऐसे ऐसे कांड कर रहा है कि चर्चे। तो वहाँ सबसे ज़्यादा जलन हुई। तो ये क्या नाम देते हैं फूलमदे की सहेलियों को, काश ये हमारे होते तो कैसा होता। इसलिए तो फिर बाबूजी अंदर गए, फेरे में बैठे। जैसे उन्होंने तीसरा फेरा लिया और चौथा पूरा भी नहीं हुआ और बीच में उधर से वो क्या नाम देवल चारण नामक महिला आ गई। बोला था मंगते तेरे को घोड़ी मत ले जा मेरी, ये किया न, अब वो मेरे गायें लूट गए ये। फिर अब तुमको तो अमरकोट जाना है, दुल्हन लानी है न, अब तुम तो यहाँ शादी कर रहे हैं, वहाँ मेरी गायें लेके चले गए ये बहुत सारी बातें हुई। फिर ये क्या बाबूजी ने बोला रघु की आपने तो वचन दिया था कि हमारे साथ कि हम आधे फेरे में उठ के आ जाएंगे। तो फिर बाबूजी ने बोला धीरज रख देवल धीरज, रघु की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब रघु की जो रीत है वो सदा चली आई, जो एक बार वचन दे दिया वो दे दिया, मतलब प्राण जाएंगे पर वचन न जाने। फिर वो वहाँ से आधे फेरे में उठ के आए और उधर फिर युद्ध लड़ा। देचू नामक स्थान पर आए, वहाँ पर युद्ध लड़ा और वहाँ पे जिंदराव खींची कोई दूसरा नहीं था, बाबूजी के सगे जीजाजी थे। तो फिर वहाँ आए, उसके बाद फिर वहाँ युद्ध लड़ा जिसमें बाबूजी और उनके बड़े भाई बूढ़ो जी शहीद हो गए।
और उसके बाद फिर जिनराम जीत गया। उसके बाद फिर और ये सु प्यार दे वो जो नाम है एक और वो नाम ऐसे जैसे हम कोचिंग में जाया करते थे तो हमारे सर बोलते थे, जैसे कोचिंग में एक लड़के ने खड़े होके पूछ लिया कि सर हमने कहीं कहीं फूलम दे की जगह सु प्यार दे भी देखा। तो सर ने बोला हाँ ये बात भी सही है। तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं, आपने फूलम दे याद रखना। तो सर ने बोला नहीं, हाँ उस लड़के ने बोला नहीं नहीं सर सही बताओ, सु प्यार दे या फूलम दे। तो सर हंसते हुए बोला करते थे कि जब बाबूजी अकेले हुआ करते थे तो गाना गाया करते थे, प्यार दे सच्चा प्यार दे अच्छा प्यार दे। तो तब से उनका नाम सु प्यार दे हो गया। फिर उधर उसके बाद मानते कि वो जो बाबूजी थे वो लक्ष्मण के अवतार थे। तो बाबूजी के किसके अवतार थे? लक्ष्मण के अवतार थे। बाबूजी लक्ष्मण के अवतार थे और बाबूजी के उपनाम ऊंट रक्षक, देवता, प्लेग रक्षक, देवता, 1 2 और तीसरा नाम शरणागत रक्षक, देवता, शरणागत रक्षक देवता और चौथा आड़ फाड़ के देवता। बहुत सारे नाम हुआ करते हैं इनके, पर अपने ये 3-4 नाम है ये याद रखना। तो फिर उसके बाद फिर जो भी है अगली क्लास में देखेंगे अब। और बने रहिए आप हमारे साथ। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। थैंक यू।